कितने लोग एक्साइटेड हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए? हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है? यस। आज हमारा प्रचार भी यही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है जिसमें परमेश्वर ने मुझे बोला और मैंने सोचा कि मुझे इसके विषय में बात करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे जीवन में होता है और वो है प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति। हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। पहले के समय में मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति क्या कहां पर था? परमेश्वर की उपस्थिति किसमें था? पुराने नियम में वाचा की संदूक। और मैं आज आपको परमेश्वर का संदूक के विषय में बात करना चाहता हूं। परमेश्वर का संदूक वो क्या था जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति होता था, और आज परमेश्वर कहता क्या है हमारे जीवन में? आज अगर हम कैसे अपने आप को बनाएं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर मैं आपको बताऊं तो परमेश्वर की उपस्थिति को क्या करता था? बाइबल में संदूक, जो वाचा का संदूक था, परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था। सही है? और उस समय जहां भी वो संदूक जाता वहां परमेश्वर का उपस्थिति जाता। और जहां प्रभु का उपस्थिति है, परमेश्वर की उपस्थिति है, आप जानते हैं क्या होता है? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आप मुझे बताइए परमेश्वर की उपस्थिति किन किन चीजों में आपको हो सकता है? हर चीजों में। हालेलुया। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां विजय है। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए इन चार चीजों के लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति अनिवार्य हो सकता है। विजय पाने के लिए, उद्धार के लिए, आराधना के लिए, और गैर कामों के बीच में गवाही के लिए, गैर लोगों के बीच में। ठीक है? उनके परमेश्वर की उपस्थिति का हो सकता है उनको गवाही देने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति आज अगर आपके और मेरे जीवन में नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं हम कुछ भी नहीं है। अगर आप कई सालों से, कई महीनों से प्रभु के उपस्थिति प्रार्थना में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, और अगर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि बाइबल में अगर मैं पूरा राजाओं के विषय में बात करूं, दाऊद के विषय में बात करूं, शाऊल के, हालेलुया, अब्राहम के विषय में बात करूं, यूसुफ बात करूं, बाइबल में अगर मैं किसी भी व्यक्ति के विषय में बात करूं, वो तभी विजय को प्राप्त करते थे तब जब परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ रहता था। मेरे प्रिय, यहां तक कि गिदोन भी कहा, प्रभु अगर तू मेरा संग संग चले तब तो मैं जाऊंगा। क्योंकि वो जानता था। मूसा ने कहा, परमेश्वर अगर तू मेरा साथ साथ चलेगा तभी तो मैं क्या होऊंगा? आगे बढ़ूंगा। अगर तू मेरा साथ नहीं चलता, तू मेरे आगे आगे नहीं चलता तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मूसा जानता था कि यहोवा अगर मेरा साथ है तो मैं हर चीजों में क्या करूंगा? विजय प्राप्त करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको कोई भी क्षेत्र में अगर आपको विजय पाना है तो सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति का हो सकता है। आइए मैं उस संदूक के विषय में आपको बताऊं कुछ बातों को। इब्रानियों 9:4 निकालिए। उस संदूक में क्या था जिसके कारण परमेश्वर की उपस्थिति उसमें था? इब्रानियों 9:4 पढ़े कोई। उसमें सोने के धूपदानी और चारों ओर सोने से मड़ा हुआ वाचा का संदूक, और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। हालेलुया। में हालेलुया, हालेलुया। 3 चीजें थी वाचा के संदूक में।
तो वो 3 चीजों के विषय में आपको बात करूंगा। अगर आपको विजय चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में रखना पड़ेगा। हालेलुया। और कितने लोग चाहते हैं प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में रहे? बाइबल में मैंने बहुत सारे लोगों का नाम लिया है। मेरे प्रियो, कितने लोग यहोशू को जानते हैं? यहोशू 3 का 3 पढ़े तो 3 का 4। यहोशू 3 का 4 पढ़े। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 अंतर है रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लेंगे कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो, तब यरदन में खड़े रहना। यस, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में आपको कोई भी क्षेत्र में अगर आपको विजय पाना है, पहले के समय में पुराने नियम में कोई क्षेत्र में अगर उनको विजय पाना होता था तो क्या करते थे? परमेश्वर तो पहले बात मनुष्यों के बीच में नहीं रहता था। कारण ये था क्योंकि परमेश्वर पहले मनुष्यों के बीच में इसलिए नहीं रहता था क्योंकि मनुष्य पाप और बुराइयों में घिरे रहते थे, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्यों में नहीं था। हेलो, परमेश्वर की उपस्थिति संदूक में था, और इसीलिए जहां भी संदूक जाता था विजय उनके साथ साथ जाते थे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनमें संदूक में था। और जहां परमेश्वर की उपस्थिति होता था वहां हर क्षेत्रों पर वो विजय को प्राप्त करते थे। हालेलुया, हालेलुया। यहां यरदन एक मौत का क्या है? नदी है, मौत का नदी। सामने में यरदन है। यहां तक कि आपको मैं बता दूं, जब मूसा भी क्या कर रहे थे, वो लाल नदी को पार करने के लिए जा रहे थे, तब वो मौत के रूप में था। नील नदी मौत के रूप में था। यहां पर भी यरदन यहोशू के बीच में क्या है? यहोशू और उनके सेनाओं के बीच में, उनके लोगों के बीच में, इजरायलियों के बीच में यरदन मौत के रूप में सामने में है। परंतु उस मौत को सामना करने के लिए किसको लेकर जाना है? किसको लेकर जाना है? परमेश्वर के प्रेजेंस को, परमेश्वर की उपस्थिति को। अगर आपको मौत को सामना करना है, मौत के सामने से कोई भी चीजों को सामना करना है, तो आपको किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? आज मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक बात को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपको और मेरे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट चीज है। उस समय यरदन पार करने के लिए संदूक की आवश्यकता था, वाचा के संदूक की आवश्यकता था, क्योंकि वाचा के संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति रहता था। और आज आपको अगर मौत को आपको हराना है, अगर मौत से आगे बढ़ना है, तो आपको क्या, किसकी आवश्यकता है? परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की उपस्थिति का साथ होना बहुत जरूरी है जब आपको मौत भरी डगरों से पार करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोशू 3 के 3 में कहता है, मैं पढ़ूंगा, प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दे, जब तुम को अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेविया याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। किसके पीछे पीछे चलना? वाचा के संदूक के पीछे पीछे। मेरे प्रियो, आप अपने अगर आगे में यहोवा की उपस्थिति को रखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हर चीजों में विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। अगर आपको अपने जीवन में विजय हासिल करना है, कोई भी क्षेत्र में हो, या वो बीमारी के क्षेत्र में हो,
या उस नशा को तोड़ने के क्षेत्र में हो, या कोई दुष्ट आत्मा को निकालने के क्षेत्र में हो, चाहे कोई श्राप को तोड़ना है, या आपको जॉब में सक्सेस पाना है, हालेलुया, या आपकी गरीबी को तोड़ना है, तो आपको क्या करने को सकता है? यहोवा की उपस्थिति को आपको अपने अंदर में रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। जो व्यक्ति यहोवा की उपस्थिति को अपने साथ में रखता है, यहोवा की उपस्थिति को अपने आगे में रखता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अगर आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको अपने बीमारी पर सक्सेस पाना है, बीमारी पर विजय पाना है, यहोवा की उपस्थिति को अपने साथ रखें। अगर आपको चाहते हैं कि आपके बच्चे नशा के प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं, आपके पति नशा के प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं, आप नशों से छुड़ाए जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति को साथ में रखें। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मैं गरीबी से छुटकारा पाऊं, कर्ज से छुटकारा पाऊं, बहुत सारे गवाहियों को हमने सुना, तब कब परमेश्वर आपके जीवन में काम किया? क्यों आप आज गवाही देते हैं कि मैं आज इतना कर्ज में था, उस कर्ज से मुझे यहोवा ने छुड़ाया? कब छुड़ाया पता है? जिस दिन आपने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ लेकर चलना सीखा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो भी व्यक्ति अपने साथ यहोवा के उपस्थिति को लेकर चलना सीख गया है, यहोवा को अपने सामने रखना सीख गया है, यहोवा उनको हर चीजों में सक्सेस देगा, हर चीजों में उनको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर हर चीजों में उन्हें विजय को देगा, क्योंकि उस समय में जो जिसके पास वाचा के संदूक रहता था, वो विजय को प्राप्त करता था। आज के समय में परमेश्वर की उपस्थिति उस समय संदूक में था, वाचा के संदूक में था, परंतु आज परमेश्वर की उपस्थिति उनके ऊपर में है जिनके अंदर में, हालेलुया, जिनके अंदर में, मुझे बताइए वाचा के संदूक में क्या चीज था? उसी का इब्रानियों 9:4 पढ़े, आप पढ़िएगा, इब्रानियों 9:4 पढ़िए। वाचा के संदूक में क्या था? उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, यस, और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का। सबसे पहले क्या है वाचा के संदूक में? मन्ना। बोलो मन्ना, मन्ना, मन्ना। बोलो, अपने हाथों को उठाकर बोलो मन्ना। पहला मन्ना था। दूसरा क्या है? सोने का मर्तबान। सोने का मर्तबान नहीं, आगे पढ़ो। और हारून की छड़ी जिसे दूसरा हारून की छड़ी था। हालेलुया। तीसरा क्या था? पढ़े। और वाचा की पट्टियां थी। और मूसा को जो दिया गया था वो 10 आज्ञा वाचा के पट्टी थी। हालेलुया। क्यों परमेश्वर की उपस्थिति उसमें रहता था? क्यों उस वाचा के संदूक में क्यों प्रभु आकर वास करता था परमेश्वर? हालेलुया। मन्ना था, क्योंकि मन्ना यीशु को दर्शाता है। हालेलुया। यीशु को दर्शाता है, क्योंकि हम जानते हैं यीशु कौन है? जीवन की रोटी है। और उस समय मन्ना इजरायलियों का जीवन था। अगर उस समय उनको मन्ना नहीं मिलता तो लोग मर जाते। हालेलुया। मन्ना क्या था? इजरायलियों का जीवन था। अगर खाने का जीवन, मन्ना को उन लोगों ने खाकर अपने पेट को भरा। हालेलुया। उस समय इजरायलियों के लिए मन्ना जीवन था मेरे प्रिय, और वही मन्ना आज वो संदूक में पाया जाता है। हालेलुया। और वो मन्ना आज यीशु क्या कहता है? मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु जीवन की रोटी है। और मैं बताना चाहूंगा, जिसके अंदर में यीशु पाया जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां रहेगा। आमीन। दूसरा क्या है? हारून की लाठी। हालेलुया। हारून की लाठी पवित्र आत्मा को दर्शाता था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पवित्र आत्मा क्या है? सुधारने वाला, हेल्प करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। लाठी मार्गदर्शक था। हम जानते हैं पवित्र आत्मा क्या है? पढ़े आप लोग जानते हैं
पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर है, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है। और हम जानते हैं हारून भी लाठी को लेकर आगे आगे चलता था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, मूसा को कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? लाठी है, देख वो लाठी को आगे रखना, बड़े बड़े कामों को होगा। हालेलुया, क्योंकि वो लाठी तुझे क्या करेगा? मार्गदर्शन को देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने कहा लाठी उठा और किसमें डाल? किसमें डाल? लाठी उठा और किसमें डाल? हा? समुद्र में डाल, रास्ता वहां खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे प्रियो, लाठी पवित्र आत्मा को दर्शाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपका मार्गदर्शन करता है, आपका और मेरा, हमारा अगुवाई पवित्र आत्मा करता है। और उस समय वो लाठी को परमेश्वर ने अभिषेक किया था। मूसा के समय में भी मूसा अपने हाथों को उठाया, लाठी को पानी में डाला। वचन बतलाता है मेरे प्रियो, नील नदी भी क्या कर दिया? दो भाग में हो गया और रास्ता खोल दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज मेरे प्रियो, आज हमारे मार्गदर्शक हैं, जो रास्ता को खोलता है हमारे लिए। आमीन। तीसरी बात, तीसरी क्या है? वाचा की पट्टियां, जिसको 10 कमांडमेंट भी बोलते हैं, 10 आज्ञा भी बोलते हैं, जिसको परमेश्वर ने मूसा को कहां पर दिया? सीने पर्वत पर परमेश्वर ने 10 आज्ञा को दिया। और ये 10 आज्ञा क्या है? परमेश्वर की वचन, परमेश्वर के जीवते वचन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति के अंदर में ये 3 चीज पाया जाता है, कौन? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का जीवते वचन। आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति वहां है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति उनके अंदर में है, और जिसके अंदर में यहोवा की उपस्थिति है वो हर चीजों में सक्सेस पाएगा, हर चीजों में विजय पाएगा। कोई बीमारी उनका कुछ हानि ना कर पाएगा, कोई शराब उनका कुछ हानि ना कर पाएगा, कोई गरीबी उनका कुछ हानि ना कर पाएगा, कोई टोना जादू उनका कुछ बिगाड़ ना पाएगा, क्योंकि उनके अंदर में यहोवा की उपस्थिति पाया जाता है। और यहां यहोवा की उपस्थिति है, वहां हर चीजों में सक्सेस है। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आज के दिन में बताना चाहता हूं कि अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, ये 3 चीज को अपने अंदर में रखें, और वह यीशु, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन। अगर तीनों चीज आपके अंदर में है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर में है। हालेलुया, हालेलुया। अभी वाचा के संदूक की आवश्यकता नहीं है। आपको उन 3 चीजों को जो वाचा के संदूक के अंदर में था, आज वो यीशु के रूप में हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में है, और परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये तीनों चीज हैं, आप हर चीज में विजय प्राप्त करेंगे। आमीन, आमीन। वाचा का संदूक उस समय परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को विश्राम भी देता था। पता आपको, परमेश्वर की उपस्थिति, अगर आपको परमेश्वर की, आपको अगर विश्राम चाहिए, आपके कामों में आपको तरक्की चाहिए, तो परमेश्वर की उपस्थिति क्या हो सकता है? कई लोगों का एक क्या है, कई भाई और बहन आते हैं और बोलते हैं, भैया, पास्टर भैया, रात और दिन काम कर रहा हूं, कोई विश्राम नहीं है, इधर जाओ उधर जाओ, घर का काम करो, पत्नी उधर बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मेरे जीवन में कोई शांति नहीं। विश्राम मतलब शांति, कोई शांति नहीं है, मैं पूरा परेशान हूं। मुझे ऐसा कभी लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर में कोई शांति नहीं है। काम 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 काम, इतना रात और दिन काम करता हूं, उसके बावजूद भी मैं कर्जे से छुटकारा नहीं पा रहा हूं। रात और दिन में काम कर रहा हूं, चारों तरफ का काम को कर रहा हूं, पर भी मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर में नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, विश्राम कौन देता है? परमेश्वर। तरक्की कौन देता है? यहोवा ने कहा धनवान होने के लिए परिश्रम न करना, लिखा है। अब बिना परिश्रम करें आप धनवान नहीं हो सकते। इसका मतलब ही नहीं है कि आप परमेश्वर को छोड़कर अगर आप धन के पीछे भागेंगे
रात और दिन मेहनत करेंगे, उसके बावजूद भी आप तरक्की और सक्सेस को नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर अगर आप चलते हैं, आप थोड़े में भी परमेश्वर आपको तरक्की को देगा। वचन निकालिए मेरे साथ, गिनती 10 का 33 पढ़े कोई। गिनती 10 का 33, वहां पर क्या करता परमेश्वर? फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की, और उन तीनों दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम के स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। हालेलुया। वाचा का संदूक क्या ढूंढ रहा है? वाचा का संदूक क्या ढूंढ रहा है? अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए विश्राम ढूंढता है। हेलो, ध्यान दीजिए, अपना हाथ उठाकर बोले, कलीसिया अपना हाथ उठाएं। परमेश्वर की उपस्थिति क्या ढूंढता है आपके लिए? आज जो व्यक्ति बोलता है कि मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है, मैं रात और दिन काम कर रहा हूं परंतु उसके बावजूद में मेरे अंदर में कोई विश्राम नहीं है, मेरे अंदर में कोई उन्नति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं मेरे भाई और बहनों, ध्यान से सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की उपस्थिति ही आपको विश्राम देगा, परमेश्वर की उपस्थिति ही आपको सक्सेस देगा, उन्नति देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको शांति पाना है, अगर आपको कोई चीजों में उन्नति पाना है, सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढो। अगर वो आपके जीवन में खो गया है, ढूंढो, क्योंकि अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में और आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके खुद के जीवन में नहीं है, अगर आपने खो दिया है, तो आप सक्सेस नहीं प्राप्त करेंगे, आप उन्नति कदापि नहीं करेंगे। हालेलुया। क्यों? अगर आप उन्नति कर भी लेते हैं तो आप शांति नहीं पाएंगे। अगर आपको विश्राम और उन्नति दोनों पाना है तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए विश्राम को ढूंढता है, आपकी उन्नति के लिए आगे बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मैं विश्राम को पाऊं, शांति को पाऊं, मेरे घर में खुशी और आनंद रहे, आप कहते हैं कि मैं उन्नति को पाऊं, मैं सक्सेस में आगे बढ़ूं, मेरे काम में मैं उन्नति करूं, मेरे बिजनेस में मैं उन्नति करूं, किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? उस समय किसकी आवश्यकता था? उस समय वाचा की संदूक की आवश्यकता था, क्योंकि वाचा के संदूक में ही परमेश्वर की उपस्थिति होता था। अगर लाल समुद्र पार करना है, वाचा के संदूक, नील नदी पार करना है, वाचा के संदूक, यर्दन नदी पार करना है, वाचा के संदूक। हालेलुया, हालेलुया। अगर विश्राम के लिए ढूंढना है तो वाचा के संदूक को आगे रखो, क्योंकि वही हमें विश्राम को देगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो आज आपके बीच में है। अगर आपके जीवन में भी यीशु, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन है, 100% मैं बोल रहा हूं, आप विश्राम पाएंगे, आप उन्नति पाएंगे। ये तीनों को अपने जीवन में बनाकर देखें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये तीनों को चीजों को अपने जीवन में बनाएं। अगर आप और मैं वाचा का संदूक का नजरअंदाज करते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? अगर आप और मैं वाचा का संदूक अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति को नजरअंदाज करते हैं तो आप कदापि सक्सेस नहीं पाएंगे। हेलो, हेलो, हेलो। अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति को नजरअंदाज करता है तो वो विश्राम नहीं पाएगा, तरक्की नहीं पाएगा, और यहां तक कि बीमारी उन्हें छोड़ेगा नहीं, दुष्ट आत्माएं से उन्हें छोड़ेगा नहीं, उनके परिवार में प्रभु की शांति आता नहीं। मेरे क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की उपस्थिति को नजरअंदाज किया है। अगर आप और मैं, यहां पर देखिए, वचन निकालिए, पहला इतिहास 13 का 3 पढ़ें। आप कभी भी यहोवा की उपस्थिति को नजरअंदाज न करें। और हम अपने परमेश्वर का संदूक को
अपने यहाँ ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। तब समस्त मंडली ने कहा कि वे ऐसा ही करेंगे, क्योंकि यह बात उन सब लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई। अतः दाऊद ने मिस्र के सीहोर से ले हमात की घाटी तक के सब इसराइलियों को इसलिए इकट्ठा किया Yes. कि परमेश्वर के संदूक को बोलो किर्यत्यारीम भी कहलाता था, और यहूदा के भाग में था कि परमेश्वर यहोवा का संदूक वहां से ले आए। वहां तो करूबों पर विराजमान थे। हो गया। हालेलुया। शाऊल के बाद कौन आया? दाऊद आया, और दाऊद ने कहा यहोवा की उपस्थिति को लेकर आओ, यहोवा के संदूक को लेकर आओ। क्योंकि शाऊल के समय में कोई भी यहोवा के उस संदूक के पास नहीं जाते थे, क्योंकि बताऊं आपको, यहोवा की उपस्थिति ऐसा था कि अगर कोई भी व्यक्ति यहोवा के उस संदूक को छूता तो वहां मृत्यु था। कोई भी अपवित्र व्यक्ति यहोवा के संदूक को कोई छू नहीं सकता था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय दाऊद क्या कर रहा है? अगर हमें विजय को चाहिए, अगर कोई क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो हमें क्या चीज चाहिए? यहोवा की संदूक, वाचा के संदूक। क्योंकि यहोवा की उपस्थिति वाचा के संदूक में था। आपको बताऊं, यहां पर मेरे प्रियो दाऊद ने कहा कि हमें क्या करना है? यहोवा के वाचा के संदूक को लाना है, क्योंकि उनके बिना हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। और वाचा के संदूक को किर्यतरीम के यहां लाकर 3 महीने के लिए रखा गया। कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। मैं आपको बताया था, जहां वाचा की संदूक वहां परमेश्वर की उपस्थिति, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति वहां विश्राम और उन्नति। हालेलुया। आपको पता है, एक किर्यतरीम के यहां वाचा का संदूक कितने दिन रहा? कितने महीना? 3 महीना। किर्यतरीम के यहां वाचा के संदूक को लाकर दाऊद लोग क्या कर दिए थे? रख दिए थे। और किर्यतरीम के यहां वाचा का संदूक का 3 महीने रहने के कारण यहोवा का वचन कहता है कि यह किर्यतरीम 3 महीना यहोवा के वचन को अपने घर में रखने के कारण वो उन्नति को पाया। हालेलुया। परमेश्वर वचन बताता है कि परमेश्वर ने उनके सारे कामों में उन्हें क्या कर दिया? सक्सेस दिया। हालेलुया। आशीष किया। अगर आप यहोवा की उपस्थिति को अपने साथ अगर आप अपने घर में लेकर जाते हैं, परमेश्वर आपको क्या देगा? सक्सेस, उन्नति, विश्राम। हालेलुया। हालेलुया। आज आपके बीच में एक बात को रखना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों। उस समय यहोवा की उपस्थिति वाचा के संदूक में रहता था, और जिस घर में वाचा का संदूक पहुंचता था, उनके घर में उन्नति आता था, उनके घर में विश्राम आता था, उनके घर में परमेश्वर की उपस्थिति रहने के कारण वो हर चीजों में आगे बढ़ता था। अगर आज आप और मैं यहोवा की उपस्थिति को अपने घर में रखते हैं, अपने जीवन में रखते हैं, तो मैं निश्चय बताना चाहता हूं, आप हर बीमारी से छुटकारा पाएंगे। आपके बच्चे नशा से छुटकारा पाएंगे। मैं बताना चाहूंगा, निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपको विश्राम और उन्नति को देगा। आमीन। कोई शराब आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर में है तो। क्या चाहते हैं आप कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर में रहे कि नहीं? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति को नजरअंदाज ना करें। अगर किर्यतरीम बोलता कि नहीं, मैं अपने घर में यहोवा की उपस्थिति को नहीं लाना चाहता, वाचा के संदूक को नहीं लाना चाहता, वो ब्लेसिंग आशीषित नहीं होता। और आज हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति को नजरअंदाज करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति कहां है? कहां है अभी? परमेश्वर की उपस्थिति कहां है?
हमारे जीवन में। जहां यीशु मसीह है, जहां पवित्र आत्मा है, जहां परमेश्वर का वचन है, वहां उनकी उपस्थिति है। और जहां यहोवा की उपस्थिति है, वहां उन्नति, विश्राम और छुटकारा और चंगाई और आशीषें हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में यहोवा की उपस्थिति को लाएं, उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज ना करें। कई बार मेरे प्रियो, हम जब प्रार्थना को हम लोग क्या होता है, जब प्रभु की उपस्थिति, जहां परमेश्वर की उपस्थिति, जहां परमेश्वर का वचन है वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। कई बार जब वचन चलता रहता है, जब वचन प्रचार किया जाता है, तब हम क्या करते हैं, वचन को नजरअंदाज करते हैं, ध्यान नहीं देते, सोते रहते हैं। मैंने एक बार प्रचार किया था सोने के विषय में। हेलो, अगर आप यहोवा की उपस्थिति को जानते हैं, अगर उनके वचनों को सुनते हैं, तब वो अपना उपस्थिति आपके जीवन में देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं निश्चय बोलना चाहूंगा, अगर आप यहोवा की उपस्थिति को अपने जीवन में बनाए हैं, आप आगे बढ़ेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने चाहते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हो? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में हो, तो यीशु को अपने जीवन में बुलाएं, पवित्र आत्मा को अगुवाई कहें, अगुवाई करने के लिए बोलें, और वचनों को अपने जीवन में बसाएं और उनके अनुसार करें। परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर में रहेगा और आप हर चीजों में सक्सेस पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बीमारियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, शराबें आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, दुष्ट आत्माएं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरे प्रियो, आपके गलत आदतें आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो सारा चीज आपके जीवन को छोड़कर जाना पड़ेगा उन्हें। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि यहोवा की उपस्थिति आपके जीवन में आ चुका है। आमीन। और आज अगर कोई चाहते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आए, तो मैं चाहता हूं अपने पैर के पल खड़ा होकर आप सामने आए। जो चाहते हैं कि प्रभु की उपस्थिति मेरे अंदर में हो, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर कई बार एक चीजों को अखबारों में आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो मेरे प्रियो। अगर आपने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया है, तो इस समय है दाऊद के समान करें। दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया था। उसने परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने के लिए, वापस लाने के लिए बहुत कोशिश किया और फिर से यहोवा की उपस्थिति को पाया। मेरे प्रियो, अगर आपने यहोवा की उपस्थिति को अपने जीवन से खो दिया है, तो उन्हें वापस लाने का कोशिश करें। हालेलुया, हालेलुया। और मैं निश्चय बताना चाहता हूं, अगर आप उनकी उपस्थिति को खोजेंगे, यहोवा को खोजेंगे, उनको पाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, जो यहोवा को ढूंढता है वो पाता है। हालेलुया। अगर आपने यहोवा को ढूंढने के लिए इस जगह में है, आप कहते हैं प्रभु मैंने बहुत पहले तेरी उपस्थिति को खो दिया है, आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरे जीवन में आ। मैंने कहां गलती किया है, मैंने कहां पाप किया है, मुझे बता, जिसके कारण मैंने अपने तेरी उपस्थिति को खो दिया है। मेरे जीवन में आ कि मैं फिर से तेरे उन महान उपस्थिति को अपने जीवन में पाऊं। मेरे भाई और बहनों, आओ, प्रभु की आत्मा अब भी आपके जीवन में काम करने जा रहा है। अब भी राइट नाउ